हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस कॉन्सेप्ट। आज का जो सेशन हम लोग करने जा रहे हैं वो क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन का सेशन होगा। और ये जो होगा ना, मेंस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और एसबीआई पीओ में ये देखा गया है कि एक केस वाइज, जैसे कि कह सकते हो ना कि कोई भी क्वेश्चंस आए हैं और उसमें आपको चेक करना है केस 1 केस 2, इस तरीके से आपको चेक करना है। तो इस तरीके का एक डीआई आपको 100% या तो एसबीआई पीओ में या फिर आईबीपीएस पीओ मेंस में आ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसी तरह का क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद देख के समझ जाओगे कि इस क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो बस आप एक बार खुद से पहले ट्राई करना। और क्वेश्चन जो होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। तो पहले क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिखा दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसके बाद हिंदी में, ठीक है। फिर हिंदी वाले मीडियम जो भी है वो स्क्रीनशॉट उसका ले लेना, ठीक है। तो आपको क्या है, पहले खुद से ट्राई करना है, ठीक है। देखना है कि आपको वो जो सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ उसमें आपको वहां से क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जब प्रॉब्लम हो तो उसके बाद आपको वीडियो देखना है। तो ये जो लेवल है ज़बरदस्त कह सकते हो कि एक तरह का बहुत अच्छा लेवल है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आप हैबिचुएट हो जाओगे तो वहाँ पे आपको, ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इजी देखने को मिलेगा। तो ये देखो, इसी तरह का जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो फिलहाल पीओ मेंस का है। और इसके बाद एक सेशन और आएगा जो कि एसबीआई पीओ मेंस के लिए ही है, वो भी डीआई, जो कि आपको एसबीआई और आईबीपीएस पीओ मेंस में देखने को मिलेगा। अब इसमें से अगर एग्जामिनर को प्री का क्वेश्चन बनाना हो, ठीक है, तो वो कैसे बनाएगा, तो इसमें से मैं बना के दिखाऊंगा, वो नेक्स्ट सेशन में होगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है। इसी से मैं जैसे कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए एक प्री का क्वेश्चन बना दूंगा, ठीक है। प्री का डीआई, जो प्री में अगर डीआई चाहेगा कि इसी में से क्वेश्चन देना है तो ये दे सकता है, ठीक है। फिलहाल तो हम लोग अब फोकस करते हैं कि जो क्वेश्चन गिवन है वो आप लोग ट्राई करना, और खुद से ट्राई करना। जब नहीं बनेगा तो उसके बाद वीडियो देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ तक। और अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट है, हिंदी वाले मीडियम जो भी है वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये एक है और ये एक, दो क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, राइट। एक मिनट, तो ये हो गया। अब आप लोग वीडियो को पॉज करके ये ट्राई करो कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग से बन पा रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला कि देयर आर 4 वाटर प्यूरिफायर मशीन्स A, B, C, D. Each of these machines worked in a 3 different interval at 3 interval rates at which they purifies the water. ये कहता है कि वाटर प्यूरिफाई, मतलब वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए 4 मशीनें, कौन कौन, A, B, C और D है। ईच ऑफ दिस मशीन, ये जो सारा मशीन है ABCD जो है, ये क्या करता है, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग टाइम पे, मतलब अलग अलग रेट पे ये क्या करता है, वाटर को प्यूरिफाई करता है। ये जो आपका जो पॉइंट है ना, इन 3 इंटरवल एट 3 डिफरेंट रेट्स, ये जो आपका जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ के मेंस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपको इंस्ट्रक्शन जो है ना वो चीज़ समझना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट कैसे है मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे फिर बोलता है कि इच मशीन्स आइदर प्यूरिफाइज 12 लीटर्स वाटर पर आवर, 50 लीटर्स वाटर पर आवर एंड 20 लीटर्स वाटर पर आवर। ये जो मशीन है ना 3 रेट में काम करता है, ठीक है। या तो 12 लीटर्स पर आवर के हिसाब से, या तो 15 लीटर के हिसाब से, या तो 20 लीटर के हिसाब से। मतलब मान लो मशीन ए का हम बात करें, ये जो दिया ना कि डिफरेंट इंटरवल एट डिफरेंट रेट्स, तो अगर मान लो ए का यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लो, और ये जो गिवन है देखो, द टेबल विल शोज 3 डिफरेंट टाइम इंटरवल इन विच गिवन मशीन्स वर्कड, मतलब ये टाइम दिया हुआ है आवर में, ठीक है। ये जो मशीन ए है
पहला इंटरवल में कितना कितना घंटा काम करता है 5, ठीक है। उसी तरीके से बी जो है पहला इंटरवल में कितना घंटा काम करता है 6, ठीक है। तो ये बोलता है कि इसका कुछ रेट होगा। तो मान लो अगर ए का यहाँ देते हैं 12, ठीक है, तो 1 घंटा में 12 लीटर ये वाटर को प्यूरिफाई करता है, तो टोटल कितना करेगा 5 घंटा में 60। तो ये क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी ऑफ वाटर प्यूरिफाइड बाय मशीन ए, तो हम क्या बोलेंगे 60 लीटर्स, ठीक है। ये चीज याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो ये 12 नहीं दिया रहा, ठीक है, ये 12 अगर मान लो नहीं दिया रहा, तब आपसे पूछेगा रेट क्या होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे क्वांटिटी पता चल गया है, और जो ये वर्क कितना करता है 5 घंटे का, तो ये तो हमें रेट यहाँ से निकाल सकते हैं। 60/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। अब ये जो बोला है कि जो 3 मशीन्स है, ये जो 4 मशीन्स है, ए वर्कड इन ए 3 डिफरेंट इंटरवल एट 3 डिफरेंट रेट्स। मतलब अगर 12 है ना, तो इस जगह पे ए का और कहीं भी किसी भी इंटरवल सेम नहीं होगा। मतलब 12 ना तो यहां हो सकता ना तो यहां हो सकता, ठीक है। मतलब कि रिपीट चीज नहीं होगा, तभी बोला है कि डिफरेंट रेट होगा डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम्स, ठीक है। ये चीज जो बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना है। मेन आपको ये समझ जाओगे तो आधा काम आपका जो सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन को, तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये सारा हो गया, टेबल क्या दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है घंटे में, आवर में दिया हुआ है, ठीक है। अगर रेट दिया हुआ है तो आपको कैसे क्वांटिटी निकालना, अगर क्वांटिटी दिया हुआ है तो आपको रेट कैसे निकालना, ये मैं बता दिया, ठीक है। अब यहां सब लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे बोलता था क्वांटिटी ऑफ वाटर filtered by B in second interval is 60 liters less than by C in first interval, which is equal to quantity of water filtered by D in third interval। ये क्या बोला है, देखो ये कहता है कि जो B का जो सेकेंड इंटरवल में, क्वांटिटी का बात बोल रहा हूँ, ठीक है, क्वांटिटी का बात बोल रहा हूँ, B का सेकेंड इंटरवल में ये B है और ये सेकेंड इंटरवल है। तो बी का अगर सेकेंड इंटरवल में जितना जो क्वांटिटी होता है ना, वो 60% ले सके इससे, सी का पहला इंटरवल मतलब इससे, ठीक है। अब यहाँ देखो, मान लो हम लोग बी को मान लेते हैं, जो देखो केस, अब देखो जो रेट होगा या तो 12 हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी 50 लीटर्स वाटर पर आवर, इट कैन बी 20 लीटर्स वाटर पर आवर। तो चांसेस तो है ना 3 का, ठीक है। बी जो है तीनों रेट में किसी से भी काम कर सकता है, तो हमें तो नहीं पता, तो हमें केस लेना पड़ेगा, केस 1, केस 2, केस 3 करके लेके चलना होगा, जिससे समझ में आए कि बी जो है वो किस रेट में काम कर रहा है। तो अगर हम मान लो जैसे केस हम 1 यहां देते हैं, ठीक है, केस 1 हम यहां पे दे देते हैं, ठीक है, और ये हम मान लेते हैं कि बी जो है बी का सेकेंड इंटरवल में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हम लोग किसका बात कर रहे हैं, बी का सेकेंड इंटरवल में, या ऐसे लिख दो, केस 1 हुआ ना, ये केस हुआ। हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, मान लो कि बी का जो रेट होगा, बीज रेट, ठीक है। हम लोग क्वांटिटी का बात नहीं कर रहे, हमेशा याद रखना है क्वांटिटी का और रेट का यहां कंफ्यूज नहीं होना है। बी का रेट किसमें, सेकेंड इंटरवल में, ठीक है। हम लोग पहले मान लेते हैं कि चलो 20 लीटर से वो पानी को प्यूरिफाई करता है, ठीक है, तो 20 लीटर पर आवर। अब हम देखते हैं कि ये जो केस हमने लिया है क्या सही है। अब वो कैसे चेक करोगे, आगे हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपका दिया है, ठीक है। तो देखो बी का क्या रेट है सेकेंड इंटरवल में, 20 लीटर पर आवर हम लोग मान लिए। अब यहां पे बोलता है, देखो ये जो बी का है सेकेंड इंटरवल पे, तो जब रेट निकल गया तो हम लोग क्वांटिटी निकाल सकते हैं ना। इसी का क्वांटिटी अगर हम निकालेंगे, क्वांटिटी यहां पे अगर हम क्वांटिटी निकाल दें, किसका, बी का सेकेंड इंटरवल का ही निकलेगा, ठीक है, सेकेंड इंटरवल का ही निकलेगा। तो 20 है जो कि वो 1 घंटे में काम करता है, ठीक है, लेकिन यहां पर टाइम कितना, 3 घंटे तक करता है सेकेंड इंटरवल में। तो 20 × 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 60 क्या हुआ, क्वांटिटी है तो ये हो जाएगा लीटर में, ठीक है। जब लीटर हो गया यहां हमारा, तो यहां पे देखो आगे इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल्टर बाय बी इन सेकेंड इंटरवल
जो क्वांटिटी है इसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। बी में सेकेंड इंटरवल ये 60% लेस है किससे, सी का पहला इंटरवल में, ठीक है। सी का पहला इंटरवल में 60% लेस है, तो सी का जो क्वांटिटी हो गया, यहां पे कर दो क्वांटिटी जो हो गया सी का, ठीक है, ऐसे लिख दो क्वांटिटी हो गया, इस तरीके से लिख दो क्वांटिटी जो हो गया तुम्हारा, क्वांटिटी किसका, सी का, ठीक है। इस तरीके से डिनोट करें किस कौन सा इंटरवल में, फर्स्ट में। तो ये जो है ना 60% लेस है, तो क्वांटिटी सी क्या है, इससे ज्यादा है, तो 60 + 60 कितना हो जाएगा, 120 लीटर्स हो जाएगा। चाहे तो देखो यहाँ का जो दिया है 120 दे दिया है, ठीक है, तो हम चाहेंगे तो यहां से रेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पर आगे हम लोग देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब यहां देखो, द सम ऑफ द क्वांटिटीज वाटर फिल्टर बाय ए एंड बी इन फर्स्ट इंटरवल इज ए मल्टीपल ऑफ 15। ये बोलता है द सम ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ वाटर फिल्टर बाय ए एंड बी पहला इंटरवल में, ठीक है। तो क्या है क्वांटिटीज, ये क्वांटिटीज है, ठीक है, किसका, ए का जो कि फर्स्ट इंटरवल में है, प्लस फिर क्या है ये भी क्वांटिटी है, बी का क्वांटिटी चाहिए हमें, क्या है, जो कि ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट इंटरवल में है, ठीक है। ये बोलता है मल्टीपल होना चाहिए 15 का, ठीक है। ये पॉइंट हमारा यूज होगा आगे, हम लोग इसे राउंड अप कर देते हैं जैसे कि हम लोग आगे यूज कर पाए, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे पॉइंट क्या दिया हुआ है। यहां पे देखो, द क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल्टर बाय बी इन सेकेंड इंटरवल, ठीक है। ये जो क्वांटिटी ऑफ वाटर देखो यहां पे दिया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल्टर बाय बी इन सेकेंड इंटरवल इज 50% लेस देन दैट बाय ए इन थर्ड इंटरवल। ये जो बेसिकली बोला है कि ये जो क्वांटिटी दिया हुआ ना हमारा बी का सेकेंड इंटरवल में 60 लीटर, वो क्या है 55% लेस है किससे, ए का थर्ड इंटरवल में जो भी है, मतलब ए का जो थर्ड इंटरवल में जितना है वो क्या है, क्वांटिटी बी का सेकेंड इंटरवल से लेस है, ठीक है। ये जो बोला है देखो, क्वांटिटी बी जो है ना सेकेंड इंटरवल में ये क्या है, लेस है किससे, 50% लेस है किससे, सी का जो है हमारा, सॉरी ए का जो इंटरवल है थर्ड इंटरवल जो है उससे 50% लेस है। तो हम यहां से अब इस तरीके से निकाल सकते हैं ना, ए का हमें क्या निकालना, देखो थर्ड इंटरवल, ए का थर्ड इंटरवल निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, यहाँ क्वांटिटी निकल रहा है, तो ए का थर्ड इंटरवल में हम लोग क्वांटिटी निकालेंगे, तो क्या हुआ, ये जो 60 हुआ बी का, ये तो बोलता है 55% लेस है ना, 55% लेस है, तो ये क्या हो जाएगा 45% के बराबर हो जाएगा, और जो भी 100% होगा वो क्या होगा, वो ए का थर्ड इंटरवल में जितना क्वांटिटी वो निकल जाएगा। तो हम इसे काट देते हैं, 15 4 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो देखो 400 डिवाइडेड बाय 3 जो कि पॉइंट में आएगा 133 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो आपको ये निकालने का आगे जरूरत नहीं है, ठीक है। जब पॉइंट में आ रहा है तो समझो कि ये जो हमारा जो केस जो हमने लिया था वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में क्वांटिटी नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जब पॉइंट में नहीं दिया तो क्या होगा, नॉट पॉसिबल, जो हमने केस लिया था ना वो क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा। ये चीज समझ में आ गया होगा आपको कि जो ये मैंने किया 60 ये 45% के बराबर है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये केस 1 जो था हमने क्या किया, इसे ये पास नहीं किया, ये क्या होगा, फेल हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। अब हम लोग सेकेंड, हम लोग ने 20 लीटर्स पर आवर करके जो रेट था वो हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो केस होगा, केस 2 इधर हम लोग मान लेते हैं कि 15 लीटर्स पर आवर करते हैं, ठीक है, 15 लीटर्स पर आवर, केस 2। एक मिनट, चलो केस 2 मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे
इस बार हम लोग ये ले लेते हैं कि बी का जो रेट होगा 15 लीटर पर आवर होगा। ठीक है, तो बी का हमें क्या माना है, बी का ये जो माना है ये सेकेंड इंटरवल में माना है। ठीक है, बी का सेकेंड इंटरवल में, तो क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं ना, ये चीज अब समझ जाना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, तो क्वांटिटी हम यहां से निकाल सकते हैं ना। 15 इंटू 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 45 क्या हो जाएगा, लीटर्स हो जाएगा। अब अगेन हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, कि ये केस वैलिड करेगा कि नहीं। सी का यहाँ का अभी निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि हम लोग निकाले थे ये वाला, कि ये जो बी का जो सेकेंड इंटरवल है, मतलब कि 45 लीटर जो है 55% लेस है किससे, ए का थर्ड इंटरवल में, तो ए का थर्ड इंटरवल हम यहां से निकाल सकते हैं, ए का थर्ड इंटरवल यहां से निकाल सकते हैं हम लोग। अगेन 45 जो है किसके बराबर है, 45 के बराबर होगा। ठीक है, 45 के बराबर होगा, एक मिनट, ठीक है 45 के बराबर होगा। और इसका जब हम 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। यहां पे देखो ये क्या है, सेटिस्फाई कर गया। लेकिन अगर हम सी का निकालें, देखो फिर सी का हम यहां से निकालते हैं, ये क्या बोलता है कि जो बी का सेकेंड इंटरवल में है, ये जो बी का सेकेंड इंटरवल में 45 जो निकला है वो 60% लेस है, मतलब ये क्या होगा 45 प्लस 60 ज्यादा होगा, क्या हो जाएगा 105। अब सी का हमने फर्स्ट इंटरवल में निकाल दिया। ठीक है, सी का हमने फर्स्ट इंटरवल में 105 यहाँ पे निकाल दिया, क्या है ये क्वांटिटी है। ठीक है, तो क्वांटिटी हमने यहाँ पे निकाल दिया, तो रेट अगर हम निकालेंगे तो 105 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, तो अगेन यहाँ पे रेट जो देगा ना, ये क्या देगा, पॉइंट में दे देगा। ठीक है, लेकिन रेट तो हमारे पास क्या है, तीन ही केस है ना, 12 में आना चाहिए, या तो 15 में आना चाहिए, या तो 20 में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी केस है ये भी क्या हो गया, अनवैलिड हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। तो केस 2 भी क्या होगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से मैं कैंसल आउट कर रहा हूं। अगर किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जो 45% लेस है, तो ये सब जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इतना आता होगा। ठीक है, अब मैं ये सब बताने लगूंगा ना तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, क्योंकि SBI PO या LPS PO मेंस के लिए क्लासेस है, तो ये चीज़ डिस्कस करना मुझे नहीं लगता कि ये समझदारी होगा। तो आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ आता होगा। ठीक है, अब हम लोग केस थर्ड में जाते हैं कि केस थर्ड क्या सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है। ठीक है, हमने 15 ले लिया, 20 हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि केस में 12 सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। ठीक है, केस यहां पर ले लो, ये हो जाएगा केस 3 हो जाएगा। अब हम लोग मान लेते हैं कि बी का जो रेट है, बी का जो रेट है, बीज रेट सेकेंड इंटरवल में 12 मान लेते हैं। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा इसका, क्वांटिटी इसका जो हो जाएगा, अगेन यहां पे देखो 12 इंटू 3 होगा, 12 के हिसाब से काम करता है, 3 घंटे काम करेगा, तो कितना होगा 36 लीटर हो जाएगा। अब उसी तरीके से हम ए का क्वांटिटी यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, क्वांटिटी ए का अगर हम निकालें, ठीक है, क्वांटिटी को हम लोग सिर्फ ये लिखते हैं, क्यू लिखते हैं। हाँ, एक मिनट, ये जो क्वांटिटी है ये थोड़ा हैंग कर रहा है ना, ये एक मिनट रुको, यहाँ लिखते हैं। ये ऐसा ही आएगा, ये समझ लो क्वांटिटी है। ठीक है, किसका है, यहां पे देखो
ये जो है क्वांटिटी ए का थर्ड इंटरवल में हम लोग निकाल सकते हैं। यहां से क्वांटिटी है ए का, क्वांटिटी ए है थर्ड का, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। ये जो 36 है ये किसके बराबर होगा? 45% के बराबर होगा। 100% इसका कर देंगे, निकल जाएगा। 12 36 936 हो जाएगा, 9 बार में काट रहे हैं, 9 5 45 हो जाएगा। 5 से हम लोग 20 बार में काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 80 लीटर आ जाएगा। तो देखो बी का रेट तो हमें पता चल गया था 12, ठीक है, और ये 80 लीटर है, ये पॉइंट में भी नहीं दे रहा, तो हमें पता चल गया कि ये जो पॉसिबल है ना सेटिस्फाई कर गया। लेकिन सी का भी हम लोग जरा सा चेक करते हैं, जैसे कि जो केस 2 में ना सी का जब हम लोग लिए थे तो कैंसिल आउट हो गया था, तो सी का भी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो सी का अगर हम लोग मान लो यहाँ पे देखो सी का पहला इंटरवल में क्या है, ठीक है, क्वांटिटी का बात कर रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी का बात कर रहे हैं किसका? सी का फर्स्ट इंटरवल में, फर्स्ट इंटरवल में, ठीक है। ये क्या है? 60% ज्यादा होगा किससे? बी का 60 वाला में, ठीक है, बी का सेकेंड इंटरवल में, सॉरी बी का सेकेंड इंटरवल में। तो 36 है तो 60 प्लस 36 होगा तो क्या होगा? 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, मतलब 96 लीटर, ठीक है। अब जो वैल्यू देखो यहाँ पे भी हमारा जो वैल्यू है 96 है, देखो क्वांटिटी सी का फर्स्ट इंटरवल में है ना, यहाँ पे क्या होगा? टोटल जो क्वांटिटी होगा हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, जो क्वांटिटी है, रेट हम लोग इसके बगल में लिख देंगे, तो 96 हो गया। 96 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो देखो जो हमारा जो वैल्यू दिया ना इस तीनों के बराबर दिया हुआ है, तो जो भी दोनों हमारा जो कंडीशन था वो सेटिस्फाइड कर गया। तो हम यहां तक तो श्योर हो गए कि केस 3 में हमने जो बी रेट लिया था, बी का जो रेट लिया था सेकेंड इंटरवल के लिए 12 लीटर्स वाटर पर आवर जो लिया था हमने, वो सही लिया है, ठीक है। तो जो इसका जो क्वांटिटी हो गया 96, तो हम लोग रेट निकाल सकते हैं। 96 को डिवाइड करो 8 से तो ये हो जाएगा 12, और हमें क्या मालूम था? बी का जो रेट है 12 हमने लिया है, 12 हमने लिया है, तो इसका क्वांटिटी क्या आ जाएगा? 72। अब ये 72 कैसे कर रहा हूं ये समझ जाना चाहिए ना, 12 चौक 72 है, अगर 72 दिया हुआ तो इसको डिवाइड कर दो 6 से, रेट आ जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे से लिंकअप है, वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब क्वांटिटी ए का थर्ड इंटरवल में देखो, क्वांटिटी ए का ठीक है, यहाँ पे देखो मशीन ए का क्वांटिटी हमें देखना है थर्ड इंटरवल में, क्या दिया हुआ है? 80, तो 80 ये दिया हुआ है क्वांटिटी, तो 80 कब आएगा? 4 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 20। अब यहां देखो क्वांटिटी सी का फर्स्ट, देखो क्वांटिटी सी का फर्स्ट तो यहां पे हमने निकाल दिया है, तो देखो 3 वैल्यू है जो हमने अभी तक यहां पे निकल गया है, ठीक है। अब यहां देखो द क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल्टर बाय बी इन सेकेंड इंटरवल 60% लेस देन दैट बाय सी इन फर्स्ट इंटरवल, ये हो गया, विच इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल्टर बाय डी इन थर्ड इंटरवल। तो सी का जो फर्स्ट इंटरवल मतलब 12, तो यहां पे भी डी के बराबर है, ये बोलता है डी का जो थर्ड इंटरवल में है उतना ही क्वांटिटी यहां पे, मतलब यहां पे भी क्वांटिटी क्या होगा? 96 होगा, और रेट जो होगा यहाँ पे 12 होगा, ठीक है। यहां तक हो गया। चलो अब देखते हैं, और ये वाला भी चीज हो गया हमारा ए के लिए, ठीक है, ए का थर्ड इंटरवल में। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल्टर बाय ए इन सेकेंड इंटरवल इज 120 लीटर्स। यहाँ पे साफ दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। द क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल्टर बाय ए का जो सेकेंड इंटरवल है यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 120 क्वांटिटी दिया हुआ है, तो हम रेट निकाल सकते हैं, 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 कैसे आएगा? 120 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 8 जब 120 होता है। तो अब यहाँ पे देखो जो यहाँ पे लिखा था 3 डिफरेंट इंटरवल एट 3 डिफरेंट रेट्स, तो यहाँ पे 20 हो गया, 15 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? 12 होगा, ठीक है, रिपीट नहीं होना है। तो ये चीज हमें यहाँ तक से पता चल गया। चलो आगे देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल्टर बाय बी इन फर्स्ट इंटरवल इज नॉट इक्वल टू दैट बाय सी इन थर्ड इंटरवल। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ये हम लोग ने यहाँ पे लिख लेते हैं। ये बोलता है कि जो क्वांटिटी है बी का पहला इंटरवल में, ठीक है, वो इक्वल नहीं है, किसके बराबर इक्वल नहीं है? सी क्या? थर्ड इंटरवल में, क्वांटिटी सी का थर्ड इंटरवल में, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है, हम यहाँ पे इसे लिख लेते हैं। अब बोलता है द क्वांटिटी वाटर फिल्टर बाय ऑल 4 मशीन इन थर्ड इंटरवल इज लेस देन 350 लीटर्स।
ये जो बोलता है सारा मशीन का अगर हम क्वांटिटी चेक करें, मतलब ये 80 होगा, इसका भी कुछ होगा और 96 होगा, तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, लेस देन 350 होना चाहिए। अब यहाँ पे बोलता है लास्ट पॉइंट, द क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल्टर बाय डी इन फर्स्ट टू इंटरवल इज अ मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, ये 2 पॉइंट है आपका याद रखना। अब यहाँ पे देखो सबसे अच्छा पॉइंट हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से पता करने का कोशिश करो। ये बोलता है कि ये जो हमारा है क्वांटिटी 1A का, ठीक है, क्वांटिटी A1 का यहाँ पे देखो 12, ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी लिख लो 12, यहाँ हो जाएगा ना 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 12 पंचे 60 हो गया। अब बोलता है क्वांटिटी A का पहला इंटरवल में 60 प्लस क्वांटिटी B का पहला इंटरवल में 72 कितना बराबर आना चाहिए, 15 के बराबर आना चाहिए, मतलब मल्टीपल होना चाहिए 15 का। यहाँ मैं कुछ गलत लिखा हूँ, B का सेकेंड इंटरवल है ना, ये इसे काटो, ये दिया हुआ है ना ये 12, B का सेकेंड दिया हुआ ना 12, तो ये 36 होगा। यहाँ पे तो वैल्यू अभी नहीं मालूम है, ठीक है, ये चीज़ मैं गलत ले रहा था। अब हमें पता करना है कि यहाँ का जो क्वांटिटी होगा, मतलब समझ रहे हो 60 प्लस समथिंग यहाँ कुछ होगा, तो जो वैल्यू भी आएगा ना उसका मतलब 15 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी केस वाइज चेक करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो देखो अब इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों का जो इस तरीके से वैल्यू लेना है जो कि मल्टीपल हो 15 का, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया ना कि यहाँ पे 12 तो नहीं हो सकता क्योंकि 12 यहाँ पे यूज हो सकता, तो यहाँ पे जो यूज होगा या तो 15 होगा या तो 20 होगा, ठीक है। हम लोग दोनों चेक करते हैं। अगर मान लो हम ले लेते हैं 15 लेके चलते हैं, 15 लेके चलते हैं, ठीक है। 15 अगर हम लेके यहाँ पे चले तो यहाँ पे तो 60 दिया, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 60 दिया। अगर यहाँ 15 लेंगे, ठीक है, यहाँ पे दिमाग में अंदर लेके चलना क्या है, अगर 15 लेंगे तो 15 6 जा 90, तो ये हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा 150, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल है क्योंकि ये 15 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे पॉसिबल लिख सकते हैं। पॉसिबल को हम लोग इस तरह कर देते हैं, पॉसिबल। जब ये हो जाएगा मान लो 15, चलो यहाँ पे मान लेते हैं ये 15 हमने माना, तो ये तो सही हो गया 15। अब यहाँ पे देखो एक आपका पॉइंट दिया हुआ, क्वांटिटी बी का जो पहला इंटरवल में है मतलब 60 है ना, 60 यहाँ पे 60 वाला क्वांटिटी, ठीक है। अभी हम लोग लेट मार रहे हैं, ठीक है, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 60, तो यहाँ 60 नहीं होगा, तो यहाँ 60 होता तो यहाँ भी तो 15 रेट होता ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ 15 नहीं होना चाहिए, तभी ना ये आपका जो पॉइंट दिया हुआ ये सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ जब 15 हो गया तो यहाँ 15 नहीं होगा, तो लास्ट में क्या बचा, यहाँ 20 ही होगा, समझ में आ रहा है, यहाँ 20 होगा। तब यहाँ जब 20 होगा तो यहाँ पे 15 हो गया, 12 हो गया, तो यहाँ भी 20 होगा। तब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल वैल्यू को ऐड करो 80, यहाँ पे 20 होगा तो 20 पंच से 100 हो जाएगा, यहाँ भी 20 होगा 120 हो जाएगा, प्लस 12 से 96, यहाँ पे 96 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 80 हो गया, 100 हो गया, 120 हो गया और 96 हो गया। जब इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6, 6 9 11 11 9, ये आ जाएगा 396। अब देखो ये जो 396 है ना, ये क्या है, यहाँ पे जो दिया था जो टोटल क्वांटिटी है वाटर का थर्ड इंटरवल में 350 से कम होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ग्रेटर देन 350 से, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमने जो लिया था कि 15 यहाँ पे होगा, ये चीज तो गलत हो गया, ठीक है। ये चीज समझ में आया कि देखो यहाँ 15 अगर हम लेंगे ना, यहाँ 15 लेंगे तो ये बोला है ना कि जब यहाँ 15 लोगे और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम नहीं होगा, तो यहाँ 15 नहीं होगा, 12 पहले से हो गया तो यहाँ 20 होगा, यहाँ 15 हो चुका है, यहाँ 12 होगा तो यहाँ भी 20 हो चुका है। अब ये सारा का क्वांटिटी 350 से कम होना चाहिए, तो हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे 15 लिया था वो क्या होगा, गलत हो जाएगा,
ठीक, इससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चंस देंगे एग्जाम में, और एक क्वेश्चंस का आपको 2 मार्क्स करेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कितना दिमाग लगाना हो रहा है, कितना पॉसिबल कैसेस है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको SBI PO में 100% मिलता है देखने के लिए। ठीक है, यही लेवल ही होता है, इससे ज़्यादा लेवल आपको कहीं भी मतलब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखो, यहाँ चीज़ हम लोग ने 15 जो माना, ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। 12 हो चुका था, 15 पहले था, यहाँ क्या करो 20 कर दो। जब 20 यहाँ पर रेड कर दिए तो यहाँ पे क्वांटिटी कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 120 क्वांटिटी आ गया। ठीक है, जब यहाँ 20 हो गया तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ 20 तो नहीं लेंगे, 12 पहले से हो गया तो यहाँ 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, ये ऑटोमेटिक लिखा जा रहा, पता नहीं क्यों, शायद हैंग वगैरह कर रहा है, तो ये सब चीज़ पे ध्यान मत देना। यहाँ पे देखो तो क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ जब 20 हुआ तो यहाँ तो 20 नहीं हो सकता, यहाँ 20 नहीं हो सकता, 12 पहले से हो चुका है, तो क्या होगा, हमारे पास 15 ही ऑप्शन बचेगा। यहाँ 20 हो गया, यहाँ 12 हो गया, तो यहाँ क्या होगा, 15 ही होगा। क्वांटिटी निकाल लो, यहाँ से 75 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको ऐड करके देखेंगे कितना आता है। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग कि इससे 350 से कम है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग अगर ऐड करें तो देखो, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, कितना होगा, 11 हो जाएगा, 11 हो गया, 9 1 10 19 20 26 26 4 30 34 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया, ठीक है, 34 है ना, ठीक है, 341, ये क्या है, लेस देन है 350 से, तो ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड कर गया। तो हमने जो यहाँ पे 20 लिया तो वो सेटिस्फाइड कर गया। ठीक है, अब देखो सबका वैल्यू निकल चुका है, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ 15 हो गया, तो यहाँ जो बचा हुआ है वो क्या होगा, 20 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 200। ठीक है, 200 हो गया, ये क्वांटिटी है, ये सारा फिल्ड हो गया। लेकिन ये जो 2 है, यहाँ पे कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो हमारे पास एक पॉइंट भी तो दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास देखो ये सारा, इसका तो यूज हो गया, इसका भी यूज हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ लास्ट में, द क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल्टर बाय डी इन फर्स्ट 2 इंटरवल इज मल्टीपल ऑफ 6। यहाँ पे दोनों का जो मल्टीपल होगा वो 6 होगा क्वांटिटी में। अगर दोनों का क्वांटिटी प्लस कर देंगे तो मल्टीपल 6 होना चाहिए, सिंपल सी बात यहाँ पे बोला। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग केस वाइज चेक करते हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ देखो, अगर मान लो यहाँ पे हम लोग मान लो 20 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो 20 लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 20 छुके 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ 20 लिए, यहाँ 12 पहले से हो गया, यहाँ पे 15 होगा, तो 15 इंटू 12 करोगे तो 150 और 30 कितना हो जाएगा, 180। ऐड करो इसको, कितना हो जाएगा, 260। 260 66 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ जो 20 हमने लिया वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हमने क्या लेना है, यहाँ पे 20 यहाँ पे नहीं होगा, 12 पहले से हो चुका, तो क्या होगा, 15 होगा। क्वांटिटी निकाल लो, 60 हो जाएगा। ठीक है, जब 15 हो गया, 12 हो गया, तो ये क्या होगा, 20 हो जाएगा, सिंपल। तो इसमें तो आपको ज्यादा नहीं करना था, ये सारा वैल्यू हमारा यहाँ पे आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोलता है कि इफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल्टर बाय डी इन सेकेंड इंटरवल हैड बीन 120 मीटर्स मोर। ये बोलता है कि यदि क्वांटिटी जो है वाटर का जो फिल्टर होता है वो डी का सेकेंड इंटरवल में 120 मान लो ज्यादा है, तो डी का सेकेंड इंटरवल देखो क्या है, डी का सेकेंड इंटरवल कहाँ है, डी का सेकेंड कितना है, यहाँ पे करो 240। ठीक है, 240 ही हुआ डी का सेकेंड इंटरवल में, 240 हुआ। अगर बोलता है वो 120 ज्यादा हो तो कितना हो जाएगा, 360। फिर बोलता है एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल्टर बाय बी इन फर्स्ट इंटरवल हैड बीन 30 लीटर्स लेस। और बी का जो पहला इंटरवल है मान लो 30 लीटर्स लेस होता है। ठीक है, तो बी का फर्स्ट कितना, 120, बी का 120, तो 120 में बोलता है कि मान लो ये कितना हो जाता है, 30 लीटर कम हो जाता है, कितना हो जाएगा, 90।
अब बोलता है कि देन द रेट ऑफ फिल्टर फॉर मशीन बी इन फर्स्ट इंटरवल। अब रेट निकालना है इस बी का, ये बी हुआ, सॉरी ये डी का था और ये बी का हुआ। तो अब हमें क्या निकालना है, ये रेट निकालना है। तो बी का पहला इंटरवल क्या है, बी का पहला इंटरवल क्या दिया था टाइमिंग, बी का पहला इंटरवल 6 और डी का क्या दिया था 12। ठीक है, ये चीज आपको 2 6 और 12, तो डी का क्या था 12 और बी का क्या था 6, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, ये क्या होगा पर आवर, ये रेट में निकल गया। तो देखो यहां पे बोलता है द रेट ऑफ फिल्टर फॉर मशीन बी इन फर्स्ट इंटरवल, बी के लिए ये है, बी के लिए ये है 50 लीटर्स, वुड हैव बीन हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन रेट ऑफ फिल्टर बाय डी इन सेकेंड इंटरवल में। मतलब ये कितना परसेंट लेस और मोर है जो डी का जो रेट है, डी का जो रेट हमने निकाला है, तो कितना परसेंट है। यहाँ पे देखने से ही साफ पता चल रहा है कि 50% कम है बी का। ठीक है, तो कैसे निकालोगे 50 30 इंटू 100, 2 बार में कट गया, ये हो जाएगा 50। ठीक है, 15% आपका आंसर हो गया। तो क्या हो जाएगा बी आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे बोलता है इफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल्टर बाय ए फर्स्ट इंटरवल हैड बीन 240 लीटर्स मोर। ये बोलता है ए का फर्स्ट इंटरवल में, देखो क्या है, ए का फर्स्ट इंटरवल में, ए का फर्स्ट इंटरवल में 60 है। ठीक है, 60 है, 120 मान लो ये ज्यादा है, सॉरी 120 था, क्या था ए का 60, मान लो 240 ज्यादा है, तो ये 60 हो जाएगा प्लस 240 बोलता है ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा 300 200 लीटर मोर्स एंड दैट बाय डी इन फर्स्ट इंटरवल। डी का फर्स्ट इंटरवल में क्या है सर 60 होगा, डी का क्या है 60। एक मिनट हैंग कर गया। बेसिकली आपको यही समझना है, आपको मेन होता है ना कि आपको क्वेश्चंस को देख के, इंस्ट्रक्शन को देख के चीज़ों को समझना होता है। और एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ में जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं समझे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला था कि मान लो ए का जो पहला इंटरवल में है 240 लीटर ज़्यादा है, तो 60 था 240 ज़्यादा हो गया 300 हो गया, 300 लीटर हो गया ये। उसी तरीके से डी का पहला जो इंटरवल है, ठीक है, डी का पहला इंटरवल में मान लो 300 लीटर ज़्यादा है, तो कितना होगा 60 इसमें भी था और 300 ज़्यादा हो गया, कितना हो गया 360 हो गया। तो आपको बताना कि एवरेज क्या होगा जो फिल्टर हुआ ए और डी का फर्स्ट इंटरवल में, मतलब इन दोनों का एवरेज निकालना। तो दोनों को प्लस करो 960 हो जाएगा, 200 डिवाइड कर देंगे, एक मिनट 6 हो जाएगा, 3 3 6 होगा ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 330 लीटर्स हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 330 लीटर हो जाएगा। तो इस तरीके का बस जो क्वेश्चन था, मैंने 2 ही लिया है, आपको एग्जाम में आता है तो मे भी हो सकता है कि 3 आए और 4 है, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स देगा। ठीक है, तो इसमें आप देख लो, अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे ना तो आपको वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेस मार्क्स भी दिया जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो कितना आपको दिमाग लगाना होता है, चीज़ों को बारीकी से देखना होता है। और इस तरह का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कहीं से हवा से क्वेश्चन आ गए, नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ में दे चुका है। ये कॉन्सेप्ट आपका आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ में लगता है, आपको दिमाग इतना लगाना होता है। ठीक है, तो बस आज का सेशन यही था, और फिर भी किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो कि किस पॉइंट में आपको प्रॉब्लम हुआ है। और इससे रिलेटेड जैसे कि जो रेट का प्रॉब्लम था, और इससे रिलेटेड मैं कोशिश करूंगा कि इसी क्वेश्चन से हमें प्री का क्वेश्चन एक बना दूं। ठीक है, प्री का क्वेश्चन अगर मान लो इससे एग्जामिनर को इस क्वेश्चन से प्री का क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनाएगा, तो जो प्री का क्वेश्चन मैं इससे बना के आपको ट्राई करूंगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जिससे कि रेट में ये इंटरवल वगैरह सब क्लियर हो जाएगा, क्वांटिटी वगैरह। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में
मतलब बिना टेंशन से आप पूछ लेना कि कोई भी किसी लाइन में भी आपको प्रॉब्लम हुआ तो। और जो भी नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट शेयर करो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।